हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्मूला है। और लगभग हमने वहीं पे हमारा जो है फॉर्मूला याद कर लिए थे 2-3 बार रिपीट करके। तो आप पहले वो देखो और सबसे पहले हमारे फॉर्मूला को याद करो। और हर पार्ट के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर आपको जो है फॉर्मूला लिखते चलना है, ताकि लर्न हो जाए। और जितनी ज़्यादा स्टेप धीरे धीरे करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आपका हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यहाँ पे आपको जैसे पेयर्स दे रखे हैं पॉइंट के, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें जो है डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अब हमने पढ़ा था, हमारा पिछले वीडियो के अंदर भी पढ़ा था कि ये चैप्टर आया क्यों था। हमें कोऑर्डिनेट्स तो हमने 9th में पढ़ लिए थे। जैसे ये पॉइंट है तो हमारे ग्राफ के ऊपर ये कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 1 पे है, तो यहाँ पे x आता है पहले, फिर y आता है। तो जैसे x पे हमारा 1 पे है, y पे 2 पे है, तो हम ऐसे तो कर लेते हैं। तो ये हमें गिवन है। अब पूछा क्या है? हमें पूछा है जैसे 2 पॉइंट दे दिए और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, या फिर एक लाइन है उसका जो है डिस्टेंस कितना है। इसलिए आया था हमें हमारा ये चैप्टर। ये हमने पढ़ लिया है कि किस वजह से आया था। तो हमें पता है कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो लिख लो पहले। हमें पता है कि यहाँ पे एक जो है पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2, 3, और यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे है 4,1 ये कोऑर्डिनेट, और इन दोनों के बीच का हमें जो है डिस्टेंस यानी कि d निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले ये लिख लो कि क्या क्या हमें जो है x1 क्या है, क्योंकि यही तो हमारा यूज होने वाला है। तो वही हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि हमारे पास x1 तो है 2, ये मान लो, चाहे x1 चाहिए ये मान लो। मैं जैसे ये मान रही हूँ तो यहाँ पे ये मान लो, कोई वैसा नहीं है कि जरूरी है यही मानो। तो यहाँ पे y1 देखो, y1 है आपका पास 3, और x2 क्या हो जाएगा? x2 आपका क्या है? 4 है, और y2 क्या है आपका? यहाँ पे 1 है। अब सिंपल वैल्यू ही तो पुट करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे अंडर रूट में x2 है हमारा 4 माइनस x1 क्या है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? यहाँ पे y2 है 1 माइनस y1 है 3, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है? अब सिंपल कैंसल आउट हो रहेंगे, मतलब माइनस हो रहे हैं तो माइनस करेंगे, प्लस हो रहे हैं तो प्लस करेंगे। तो देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, और वो भी माइनस का 2, क्योंकि बड़े के सामने किसका साइन है आपका? माइनस का साइन है। और यहाँ पे हमारा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है। यहाँ पे किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है? मतलब 2 इंटू 2, तभी तो 4 आ रहा है। और अगर -2 इंटू -2 हो जाएगा तो भी वो आपका जो है 4 आता है, ये आपको पता है। इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आपका आ जाएगा यहाँ से 8। यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपको जो है डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो हमने जो है निकाल लिया है। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं। सेकंड अब जो आपका सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो है कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -5,7, और एक है आपका -1,3। ये आपके जो है कोऑर्डिनेट है। अब देखो, अब सबसे पहले x1 क्या है आपका? यहाँ पे -5 है, y1 क्या है आपका? यहाँ से 7 है, और x2 क्या है यहाँ पे आपका? -1 है, और y2 क्या है यहाँ से आपका? देखो y2 है आपका यहाँ पे 3। ये तो आपको पता है, क्योंकि हमें पता है कि पहले x आता है बाद में y आता है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ पे ये हो गया x और ये हो गया y। ये हमें पता था पहले से, हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि पहले x आता है, कोऑर्डिनेट्स हम कैसे करते हैं। और हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देख लिया था कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा क्या था पहले। अब देखो d क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो अंडर रूट में x2 देखो यहाँ पे क्या है? x2 है -1, माइनस लगाना है, साइन का हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे कैलकुलेशन ही हो सकती है, वैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होंगे आपके इस चैप्टर के अंदर से। यहाँ पे है माइनस। अब देखो, अगर आप ऐसे कर दोगे ना कि हमें पता है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 है,
और यहाँ पे आपने लगा दिया कि x2 तो है आपका यहाँ पे -1 और यहाँ पे लगा दिया -5। ऐसे नहीं होगा। जैसे आपने d पढ़ा था ना, d इज इक्वल्स टू A2 - A1 होता है आपके AP वाले चैप्टर में, अर्थमेटिक वाले में, तो उसमें ऐसे होता था। लेकिन हमारा ये था फॉर्मूला का माइनस। अगर A1 हमारा माइनस के अंदर है तो हम माइनस अलग से लगाते थे। तो ऐसा ही यहीं पर होगा। क्या होगा? अगर ये हमारा माइनस में है और ये भी हमारा x1 भी माइनस में है तो अलग से हमें इसका जो है माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम अलग से हमारा माइनस लगाएंगे। क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका यहाँ पे 3 माइनस y1 है आपका 7, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में -1। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 का होल स्क्वायर प्लस अब 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़े के सामने हमारा प्लस का साइन है, प्लस। अब 7 माइनस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो आपका प्लस आ जाता है, ये हमें पता है। तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे भी 16, तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 32। यही था आपका सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में है आपका, एक सेकेंड, अब जो आपका थर्ड पार्ट है उसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको a, b और दूसरा था -a, -b। यही थे, एक बार प्लस था दोनों में, एक बार माइनस था। हाँ, तो अब पहले x1 लिखते हैं, है a। अगर ऐसे लिखते हो ना तो आपको जो है कोई भी कभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बाद में लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे d इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, फॉर्मूला हमेशा लिखो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेंगे। हमारी वैल्यू क्या है? x2 क्या है? यहाँ पे देखो x2 है हमारा -a, फिर x1 क्या है हमारा a, इसका होल स्क्वायर, प्लस अब y2 क्या है? y2 देखो है हमारा -b और y1 क्या है आपका यहाँ पे b, ऐसे b लिख देते हैं, b का होल स्क्वायर, और ये हमारा अंडर रूट में। अब क्या करेंगे? अब सिंपल, हमें पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा a इंटू ए क्या हो गया? 2a हो गया। तो यहाँ पे 2a, वो भी माइनस का, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b प्लस b हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट में, यहाँ पे तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी स्क्वायर होगा 4 का, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अंडर रूट 4। एक काम करो, यहाँ पे जो 4 है, हमें इसे, जैसे अंडर रूट में 4 होता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। यहाँ पे पेयर बन रहा है तो हम यहाँ पे पेयर से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गया और अंदर बच गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि हमारा पूरा जो है 4 बाहर आ जाएगा। तो यार अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप आपको करके बताऊँ कि 4 मैंने कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और 4 हमारा बाहर आ सकता है, तो 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो लिखा है मैंने। अब देखो, यही था आपका थर्ड पार्ट, यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है? अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 यानी कि ओरिजिन पे है एंड 36,15। कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू। ये तो बाद में देखेंगे, इसका बाद में मैं एक आगे जो है क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि आगे बोल रखा है कि सेशन 7.2 जो आपकी वहाँ पे कुछ थ्योरम दे रखी होगी ऊपर, उसमें जो है क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, ये तो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमें डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स दे रखे, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर था ना वैसे ही पॉइंट लिख लो कि हमारे पास ये 2 पेयर दे रखे हैं पॉइंट्स के, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है। इसे पॉइंट क्या मानोगे? इसे जैसे मैंने ए बी ही मान लिया है, ए बी यहाँ पे है 0,0 और यहाँ पे हमारा 36,15। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x1 क्या है? 0 है और y1 क्या है आपका? 0 है और x2 क्या है? 36 है और y2 है आपका यहाँ पे 15। क्या है? 15। अब फॉर्मूला लगाएंगे, यहीं पे आ गया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन था ना आपका, एक सेकेंड रुको। अब देखो,
अब अंडर रूट में डी निकाल रहे हैं ना, यानी कि ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ए बी का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जो कि हमें बोल रहा है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहीं पे कर लेंगे। तो x2 क्या है? देखो x2 है 36 माइनस x1 है 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15, y1 है 0 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 36 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 से 2 6 6 36 तो 6 फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। अब इसे प्लस कर लेंगे तो प्लस करने के बाद आ जाएगा 5 10 हो गया, और 1 प्लस करेंगे तो 11 1 9 10 11 और एक 12, तो 1 कैरी 2 4 और एक 5 और एक 1, ये हो गया आपका। अब इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आई थिंक आपका आ जाएगा 39। स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपका आ जाएगा 39। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। अब इतना क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। कितना किया है हमने? यहाँ तक किया है, यहाँ तक ही किया है। अब आगे बोला है कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स ए एंड बी। ये था आपका इससे आगे क्वेश्चन, जो कि हमारा जो है क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा था, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर आप ऊपर जाके देखोगे ना 7.1 एक्सरसाइज से पहले आपकी एक जो है वहाँ पे आया होगा 7.2 एग्जाम। ये जो फिगर है ये आपकी 7.1 है, तो यहाँ पे जाके देखना आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो अब बोला है क्वेश्चन के अंदर इफ टाउन बी इज लोकेटेड एट 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए, ये आपको बोला है। अब क्या करेंगे? अब हमें पता है कि यहाँ पे हम जो है कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल लेते हैं। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, यानी कि एक्स पे जा रहा है। एक्स पे कितना जा रहा है? 36 जा रहा है। कितना जा रहा है? तो 36 जा रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, पहले एक्स आता है बाद में वाई आता है। तो एक्स पे तो जा रहा है 36 कोमा, वाई पे कितना जा रहा है? देखो यहाँ पे वाई पे कितना जा रहा है? 15 जा रहा है, दे रखा है तो 15 हो गया। और यहाँ पे देखो इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, यहाँ पे जो है आपका कोऑर्डिनेट सेंटर के ऊपर क्या होता है? 0,0। तो एक तो पॉइंट हो गया हमारा 0,0 और एक हो गया 36,15, और यही आपने पॉइंट ऊपर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक तो 0,0, एक था 36,15। तो यानी कि ये इसका जो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो भी कितना आएगा आपका? ये वाला, ये आएगा आपका 39, जो कि आपने निकाला था। यही था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके ये है नहीं। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है डिटरमाइन इफ द पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट है, आर कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या होता है? आपने पढ़ा था कि पैरेलल क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या होता है। तो कोलिनियर आपने पढ़ा था कि जैसे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर उसके ऊपर ही जो है तीनों पॉइंट आ रहे हों, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट दिए, या फिर सारे ही पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हों। मतलब जैसे कोई भी ग्राफ है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे, और इसे जब हम मैच करें तो वो उसी लाइन पे आ रहे हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हमारा कोलिनियर बोलते हैं। और अगर वो ऐसे आता है जैसे एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो वो हमारा कोलिनियर नहीं होता। यानी कि एक ही लाइन पे लाई करना वो हमारा कोलिनियर होता है। तो अब हमें बताना है कि हमारे तीनों लाइन जो पॉइंट है ये कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन पे जो है लाई कर रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? अब ये पता चलेगा आपको कि जैसे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका P मान लो, और ये है आपका Q, और ये है आपका R, और ये आपके पास एक लाइन है जो कि मतलब कोलिनियर बोला है, तो यानी कि ये तीनों ही एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, हमने मान लिया। और अगर ऐसा प्रूव नहीं हो पाएगा तो हम बोल देंगे कि हमारा कोलिनियर नहीं है। तो इसके P को पॉइंट दे रखे हैं 1,5, Q के दे रखे हैं 2,3, और R है हमारा -2, -11। ये हमें जो है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो P के हमें पता चल गए। तो यहाँ पे
अब ये कैसे प्रूव करेंगे, एक बार ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारा जो है पी आर यानी कि ये पूरा हमारा किसके इक्वल आ जाए, पी क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल आ जाए, यानी कि ये हमारे एक ही लाइन पे लाइक कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो यह मैं ये बोल सकती हूँ ना कि ये पूरी लाइन कैसे निकलेगी, इसको ऐड करके और इसको ऐड करके यही लाइन तभी तो बनेगी। तो यही हमें प्रूव करना है। ये प्रूव क्यों करना है, देखो क्योंकि हमें कोलिनियर बोला है जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन पे, अगर ऐसे होता तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये लाइन हमारी कैसे आएगी, ये तो लाइन ही नहीं बनी, तो हम कैसे बताएंगे कि हमारी इस लाइन को और इस लाइन को ऐड करके बन रही है। ऐसे तो हो भी जाता, अगर ऐसे बीच में से पास कर दे तो भी हम नहीं बता पाते। तो इसलिए हम स्ट्रेट लाइन के केस में ऐसे ही करते हैं कि अगर हमारा पी क्यू किसके सम के इक्वल आ जाए, पी आर अगर हमारा पी क्यू और क्यू आर के सम के इक्वल आ जाए, तो यानी कि हमारे कोलिनियर एक ही लाइन पे जो है लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पी आर निकाल लेते हैं, सबसे पहले अगर मैं पी आर निकालूं तो पी आर की कोऑर्डिनेट्स देखो, पी का कोऑर्डिनेट क्या था आपका यहाँ पे 1,5 और आर के कोऑर्डिनेट से -2, -11। तो यहाँ पे x1 लिख लेते हैं 1 है और y1 क्या है 5 है, x2 क्या है -2 है और y2 है आपका यहाँ पे -11। अब सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमें निकालना है पी आर, क्या निकालना है हमें निकालना था पी और आर। तो पी आर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब तक तो याद ही हो गया होगा, लेकिन फिर भी लिखते चलना है ताकि आप कभी ना भूलो। यहाँ पे -2 और यहाँ पे x1 क्या है 1 है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11 माइनस y1 क्या है 5 इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 11 + 5 हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस का कभी भी स्क्वायर करते तो वो खुद ही प्लस हो जाता है। सो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। अब इसे प्लस करेंगे तो 6 12 13 14 15 तो 5 और देन अपना यहाँ पे 2 6। तो हमारा यहाँ पे प्लस करने के बाद आ जाएगा अंडर रूट में 265। तो यानी कि हमारा जो है ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरी लेंथ कितनी है अंडर रूट में 265। अब निकाल लेते हैं हमारा पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 1,5 हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट है 2 और 3। क्यू के कोऑर्डिनेट है 2 और 3। अब x1 क्या है 1 है, y1 क्या है 5 है, x2 क्या है आपका यहाँ पे 2 है और y2 क्या है आपका यहाँ पे 3 है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, इसलिए अब सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है पी क्यू, क्या निकालना है पी क्यू। तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा। हम जो है हमारी वैल्यू पुट करेंगे x2, तो यहाँ पे अंडर रूट में x2 की वैल्यू क्या है 2 है माइनस x1 की वैल्यू है 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 है 3 माइनस y1 क्या है आपका 5 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और वो भी माइनस का क्योंकि बड़े के सामने हमारा माइनस का साइन है। तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस का, तो यहाँ पे अंडर रूट में 5। तो हमारा जो है ये पी क्यू डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारा अंडर रूट 5। अब हमें निकालना है क्यू आर, अब हम निकालेंगे क्यू आर। अब क्यू का क्या था, देखो ये लिख रखा, क्यू का था हमारा 2,3 और आर का देखो यहीं पे लिखा था -2 - 11। आर है हमारा -2 और -11। अब यहाँ पे हम x1 हो गया 2, y1 हो गया हमारा 3 और x2 हो गया -2 और y2 हो गया -11। अब d निकाल लेते हैं अंडर रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1
का होल स्क्वायर। अब हमें डी यानी कि डिस्टेंस किसका निकालना है, क्यू आर का निकालना है। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में वैल्यू पुट कर लो, x2 क्या है -2 और x1 है हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -11, y1 है हमारा 3 इसका होल स्क्वायर। तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ये दोनों 2 ही हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। 2 + 2 क्या होता है 4 ही तो होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 11 + 3 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे -14 का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाएगा अंडर रूट में 4 4 16 होता है, प्लस में 14 का स्क्वायर 196 हो गया, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 212। ये आ गया आपका क्यू आर का डिस्टेंस। और मैंने क्या बोला था, अगर ये हमारा जो है पी क्यू इन दोनों के सम के इक्वल आ जाए तो पी आर अगर इन दोनों के सम के इक्वल आ जाए यानी कि हमारे कोलिनियर है। अब पी आर क्या आया था, पी आर आपका मैं दिखाती हूँ 265 आया था। क्या आया था 256 था ना, 65 अंडर रूट में, और पी क्या हुआ आया था अंडर रूट में 5 और ये आया है अंडर रूट में 212। तो क्या अगर आप इन्हें प्लस करो तो इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये हमारे एक लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, ये हमारे कोलिनियर नहीं है। यही था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है चेक वेदर, ये हमारे पास पॉइंट है आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये हमारे पॉइंट जो हैं ये यानी कि ये हमारी वर्टिसेस हैं क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, अगर आप सोचो कि 9th क्लास में हमने देखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। कोई भी 2 सी साइड हो सकती है, चाहे ये हो या फिर हमारी यही तो होंगी क्या, या फिर ये भी 2 हो सकती हैं या फिर ये 2 हो सकती हैं। तो यानी कि जिसकी 2 साइड इक्वल हो और एक साइड अलग हो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर हमारा डिस्टेंस जो है 2 साइड का सेम एक का डिफरेंट आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले एक हमारा जो है ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमें प्रूव करना है ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसके पॉइंट हमें क्या दे रखे हैं वो भी लिख लेते हैं। हमें इसके पॉइंट दे रखे हैं, जैसे किसी भी को भी मान सकते हो, इसको मैंने ये मान लिया, जैसे इसको मान लेते हैं, या फिर आप इसको मान लो इसको मान लो, जरूरी नहीं है कि इसी को मानना। अगर फिगर दे रखी हो तो आपको वही मानना पड़ेगा जो फिगर के अंदर बोल रखा है। तो अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं 5, -2, 6, 4, 7, -2। ये आपके पास पॉइंट है। को अपना ये मान लेती हूँ, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये मान लो। अब ये है आपका 5, -2 और इसे मान लो कि ये है 6, 4 और ये है आपका 7, -2। अब सबसे पहले हम हमारा जो है AB निकालेंगे, यानी कि मैं इसकी बात करूँगी, अभी इसे निकालेंगे। अब इसे कैसे निकालेंगे, देखो इसे निकालेंगे हम अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पॉइंट गिवन है और हमें ये निकालना है, तो ये तो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहले लिख भी लो कि हमारे यहाँ पे ये है A B C, तो x2 है यहाँ पे हमारा 6 और y2 है हमारा यहाँ पे 4 और x1 है हमारा यहाँ पे 5 और y1 है हमारा यहाँ पे -2। तो वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या है x2 है 6 माइनस का x1 है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका, y2 है 4 माइनस y1 है आपका -2, अलग से 2 लगाना है आपको, अलग से 2 लगाना है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 6 - 5 बाद में करेंगे, पहले ये सोल्व कर लो, और प्लस में यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब आराम से करना, अंडर रूट में 6 - 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 + 2 क्या हो गया 6 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 + 6 = 36 हो गया, तो अंडर रूट में 37 आ गया। तो ए बी का आ गया हमारा अंडर रूट में 37। अब निकाल लेते हैं हम ए सी। अब ए सी कैसे निकालेंगे, ए और सी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, यहीं से देख लेंगे ना,
x1 है हमारा यहाँ पे a और c की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो x1 हो जाएगा 5 और y1 हो जाएगा माइनस का 2, x2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 और y2 हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे AC निकाल रहे हैं, AC का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो मैं बार बार लिख रही हूँ, एक ही क्वेश्चन के अंदर बार बार लिख रही हूँ, अगर अभी भी याद नहीं होगा तो अब हो जाएगा। x2 है 7 माइनस x1 है 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस का 2 और y1 है माइनस का 2, अलग से लगाना है। अब इज इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या करेंगे हम 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अब तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इससे हम कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचेगा 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 ही होता है तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2, यानी कि हम यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब AC निकाल लिया, अब BC भी निकालना है तो ये हमारा क्या आया था, देखो ये आ गया था 2। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, अगर आप BC निकालते तो मान लो कि हमारा ये भी 37 आ जाता, तो यहीं पे नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, ये भी निकाल के दिखाना है। हो सकता है कि ये भी सेम आ जाता, तो सेम आ जाता तो ये तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता। तो तीनों साइड आपको जो है निकाल के यहाँ पे दिखानी है। अगर ये नहीं तो हो सकता है कि हमारी जो तीनों साइड सेम ही आ जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो आपको निकाल के दिखानी है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे अब BC। अब अगर मैं BC की बात करूँ तो x1 हो जाएगा यहाँ पे 6, y1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 और x2 हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो D इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 क्या है आपका 7 है, 7 माइनस x1 क्या है 6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या था, देखो y2 था आपका -2 और y1 था आपका 4, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, अब 4 माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 2 क्या हो गया 6 हो गया और वो भी माइनस का होगा इसका स्क्वायर। अब इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस में 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 37। तो हमारी BC भी जो है 30 अंडर रूट में 37 आ गई। ये दोनों साइड हमारी सेम है तो यानी कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा जिसकी 2 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। अब देखो आपका 5th क्वेश्चन क्या है। अब आपका जो 5th क्वेश्चन है ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है, बट बिल्कुल सिंपल आपका जो है ये क्वेश्चन है। इन एक क्लासरूम है जिसके अंदर 4 फ्रेंड्स आर सिटेड इन एट पॉइंट A B C D, ऐसे हमारे पॉइंट के ऊपर बैठे हैं एज शोन इन फिगर 7.8। ये आपकी जो है NCERT में 7.8 फिगर है। अब चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, अब वो वॉक करें अपनी क्लास में एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ देर के बाद चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, क्या तुम सोच नहीं रही हो कि जैसे हम बैठे हैं तो ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, जो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये चारों ही अपना स्क्वायर बना रही हैं। चमेली डिसएग्री, यानी कि ये तो फालतू की बातें, कहीं नहीं बन रहा है। तो चमेली बोल रही है नहीं। अब चंपा तो बोल रही है कि हाँ बन रहा है, लेकिन चमेली बोल रही है नहीं बन रहा है। अब हमें ये बताना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से बताना है कि इन तीनों का डिस्टेंस अगर सेम आ गया तो यानी कि हमारा स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, और ये भी बताओ कि कौन सी इनमें से ठीक है, यानी कि चंपा सही बोल रही है, चमेली सही बोल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे एक स्क्वायर बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊँ तो ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, इसे थोड़ा सा जो है टेढ़ा कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे हमारा जो है शो हो रहा है। देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है ऐसे, लेकिन हमारा ये ऐसे थोड़ी ना बना के आओगे क्वेश्चन के अंदर। आपको जो है डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, उसकी मदद से आपको बताना है कि ये हमारा जो है फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखे हमें, तो कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखे, ये A B
सी और डी। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि हमें तो कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखे। अब कोऑर्डिनेट बनाना हमने सीख रखा है बचपन से। अब देखो ये सबसे पहले हमें पता है x आता है, देन अपना y आता है। तो x की में ये कितना डिस्टेंस है, 3 पे है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो y पे क्या है, 4 है, तो 3,4। अब इसकी बात करें, d की बात कर लो पहले, तो यहाँ पे तो 6 है, तो 6, और यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 6,1 हो जाएगा। अब c की बात करें तो इधर है हमारा 9, तो 9, और इधर है हमारा 4, तो 9,4। अगर b की बात करें तो b की बात करो तो देखो 6, इधर तो है 6, ऐसे ऐसे करके देखोगे तो 6 पे ही आ रहा है, और इधर आ रहा है हमारा 7 पे। इसे इरेज कर लेंगे। अब देखो ये क्या था हमारा 3,4। अब ये हमें कोऑर्डिनेट जो है पता चल गए, जो कि हमने सीख रखे हैं कि ये क्या क्या है। तो यहाँ पे भी एक बार लिख लेते हैं, डी है 6,1 और सी है हमारा 9,4 और जो है बी है वो है हमारा 6,7 और जो ये ए है ये है हमारा 3,4। ये हमें जो है पता कर लिए हैं। अब डिस्टेंस अगर हमारा सेम आ गया तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये हमारा आइसोसेलेस जो है स्क्वायर बना रहा है। नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी ये चारों साइड सेम आ रही है इसलिए हमारा स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, क्योंकि भाई चारों साइड तो आपकी रोम्बस की भी सेम होती हैं। तो अब क्या करें, तो अब आपको जो है डायगोनल्स भी निकालनी पड़ेंगी। अब डायगोनल्स कैसे निकालेंगे वो आप अभी देखना, डायगोनल्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है ए और डी निकाल लो या फिर ए बी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है यही निकाल सकते हो। तो जैसे मैं ए बी निकालूँ, यहाँ पे इस चीज़ की बात करें हम अभी, ए बी निकालें, कलर चेंज कर लेते क्योंकि यहाँ पे बहुत बार यूज़ हो गया ये कलर। जैसे ये ले लिया हमने, तो यहाँ पे ए बी हम निकाल रहे हैं, इसकी बात हो रही है। ए बी के जो है कोऑर्डिनेट हैं, ए के हैं 3,4, x1 हो गया 3, y1 हो गया हमारा यहाँ पे 4 और b है हमारा 6,7, x2 हो गया यहाँ पे 6, y2 हो गया यहाँ पे से हमारा 7। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि हम ए बी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x2 है 6 माइनस x1 क्या है 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 है माइनस y1 है 4, इसका होल स्क्वायर। अब 6 माइनस 3 क्या हो गया, आपका 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस अब 7 माइनस 4 करोगे तो अभी आपका 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 प्लस 9 हो जाएगा अंडर रूट में 18। तो हमने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया है जो कि है हमारा रूट में 18। एक सेकेंड रुको, मैं इसे बड़ा करके आती हूँ। ये हो गया था अंडर रूट 18। अब देखो नेक्स्ट निकाल लेते हैं, इसकी बात कर ली हमने। अब निकाल लो AD निकाल लो या फिर BC निकाल लो। क्या निकाल ले, देखो अगर मैं यहाँ पे हमारा CD निकालूँ, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करें CD अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट्स है 9,4 और D के कोऑर्डिनेट्स है 6,1। अब x1 हो गया हमारा 9, x2 हो गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे x2 हो गया 6 और क्या कर दिया y1 होगा ना आपका, y1 हो गया 4 और x2 हो गया आपका 6 और y2 हो गया आपका 1। अगर मैं इसे x2 मान रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि ये ही हमारे x2 होंगे या फिर y2 होंगे। आप इसको भी x2 मान सकते हो, आप इसको भी y2 मान सकते हो, लेकिन होगा इन्हीं में दोनों में इंटरचेंज। ऐसा नहीं है कि वो x जो आपने y मान लिया, y है जो आपने x मान लिया। अब यहाँ पे CD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था, इज इक्वल्स टू x2 क्या है आपका 6 माइनस x1 क्या है, x1 है 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 1 माइनस y1 है 4, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 9 माइनस 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो भी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 18। तो यानी कि ये भी हमारा जो है 18 आ गया। कितना आ गया, रूट 18। अब हम निकाल लेते हैं हमारा BC। अब BC कैसे निकालेंगे,
वही डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, यहाँ से देख लो, बी के कोऑर्डिनेट 6,7 और सी के कोऑर्डिनेट है 9,4। अब x1 क्या हो गया, x1 हो गया आपका यहाँ पे 6, y1 हो गया आपका यहाँ से 7 और x2 हो गया आपका यहाँ पे 9 और y2 हो गया यहाँ से आपका 4। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से b से निकालेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है, x2 आपका 9 है ना, हाँ, तो 9 माइनस x1 है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 है 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 माइनस 6 करेंगे तो 9 माइनस 6 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में माइनस आएगा क्योंकि बड़े के सामने जो है माइनस का साइन है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 3 का होल स्क्वायर और वो भी अंडर रूट हमारा चल रहा है। तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 18। तो ये भी हमारा आ गया है अंडर रूट 18। अब बात करेंगे ए डी की, किसकी करेंगे, ए डी की। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, डी के कोऑर्डिनेट्स थे आपके 6,1। तो x1 हो गया 3 और y1 हो गया 4, x2 हो गया 6, y2 हो गया 1। अब फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रट जाना चाहिए अब तक तो। ए डी निकाल रहे हो यहाँ पे। तो x2 क्या है आपका 6 माइनस x1 क्या है 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 भी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18। तो ये भी हमारा आ गया अंडर रूट 18। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये याद रखना। अगर रोम्बस की बोले तो ये निकाल के आप जो है डायगोनल्स तो फिर भी निकालनी पड़ेगी भाई। अगर डायगोनल्स फिर भी आपको निकालनी पड़ेगी, क्यों निकालनी पड़ेगी, अगर डायगोनल सेम नहीं आई तो आपका रोम्बस हो जाएगा। अगर डायगोनल्स आपकी सेम आ गई तो वो आपका रोम्बस नहीं होगा। सॉरी, डायगोनल्स अगर सेम नहीं आई तो आपका रोम्बस होगा और सेम आ गई तो आपका स्क्वायर होगा। अब निकालेंगे डायगोनल्स यानी कि AC की बात करेंगे। जैसे अभी किया है वैसे ही करना है, ज़्यादा उसमें कुछ और नहीं करना है। जैसे मैं अभी इसकी बात करूं, AC की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कहाँ पे करें, नीचे कर लेते हैं। AC की अगर मैं बात करूं तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके, A के कोऑर्डिनेट 3,4 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 9,4। अब यहाँ पे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही करना है हमें जो पहले करते आ रहे हैं हमें अभी। तो x2 लिख लेते हैं, x2 इज इक्वल्स टू 9, y2 इज इक्वल्स टू 4, x1 इज इक्वल्स टू 3 और y1 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे x2 क्या है आपका 9 है, 9 माइनस x1 है आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 4 माइनस y1 है आपका 4 का होल स्क्वायर। और एक और चीज़ आपको बाद में बता देंगे, अगर मैं यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 तो हो गया 0 और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 0। अंडर रूट में 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो यहाँ पे 36 को निकालेंगे यानी कि अंडर रूट में 6 इंटू 6 हो गया और यहाँ पे पेयर बन रहा है तो हम बाहर ले लेंगे तो आ गया हमारा यहाँ पे 6। अब ये नहीं देख के घबराना है कि ये क्या किया, ये तो हमारा जो है हमें तो लेके आने थे ये सेम, लेकिन ये तो सेम ही नहीं आ रहे। अभी हम डायगोनल्स की बात करेंगे, डायगोनल्स ये दोनों सेम की बात करेंगे, इनसे मतलब नहीं है, इनके इक्वल नहीं लेके आनी हमें। डायगोनल्स एक दूसरे के यानी कि AC और BD की ही बात करेंगे अभी हम। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया AC, अब BD भी निकाल लो। BD क्या निकाल रहे हैं हम BD। अब BD अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अब इज इक्वल्स टू x2। यहाँ पे x1 लिख लेते हैं, y1 लिख लेते हैं, x2 लिख लेते हैं और y2 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है BD निकालते वक्त x1 क्या हो जाएगा, B के कोऑर्डिनेट्स थे, देखो B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, B के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे होंगे 6,7 थे, 6,7। तो यहाँ पे हमारे जो है
एक्स के तो हो गए 6 और 7, और यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, डी के कोऑर्डिनेट्स थे 6,1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 है 6 माइनस x1 है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 1 माइनस y1 है हमारा क्या है y1 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अंडर रूट में 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर लिखो ना लिखो कोई ज़रूरी ही नहीं है, लेकिन लिख भी देते हैं। अब 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े के सामने माइनस का साइन है। तो अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36, वही करेंगे, 6 का अंडर रूट में है, तो यानी कि क्या हो गया 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6 बार हमारा आ गया, क्योंकि हमारा पेयर फॉर्म करा है। अब अगर आप देखो कि ये दोनों तो हमारे इक्वल आ रहे हैं और हमें डायगोनल से ही मतलब था, अब डायगोनल्स भी इक्वल आ गई, और दूसरी चीज क्या देखनी होती है कि स्क्वायर की जो है ये सारी साइड इक्वल हो, तो हमारी इक्वल आ रही है, तो यानी कि हमारा स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो अब ये भी पूछा था कि कौन सच है, मतलब कौन ठीक बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, तो हमारी जो है चंपा इज राइट, चंपा सही बोल रही थी कि हमारे स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं ABCD दो चारों बच्चे, और जो हमारी चमेली है जो वो बोल रही थी नहीं, डिसएग्री कर रही थी, तो वो हमारी रोंग है। ठीक है, यही था हमारा 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले हमारे 5 क्वेश्चंस करेंगे हमारी, यानी कि एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करेंगे। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना नहीं भूलना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और ये ज़रूर बताना कि आपको जो है अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में या फिर किसी और चीज़ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।